कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। गोपियों का चीर हरण। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है, किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा किया करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी की जा सकती है। इसे रंगा भी जा सकता है। इसे धातु, रत्न, काष्ठ, पृथ्वी, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन, लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाएं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती, हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी आप हम पर दयालु हों और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की उत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती थी। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। ये वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और पूर्णतया
जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं वहां पुरुषों के आने जाने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक भी चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बातें जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी छीण कटी वाली हो। मैंने तुम सब से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्रेम करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन प्रसन्नता से आशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो यह समझ लो कि हम नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई अन्य चारा न था। वे एक एक करके जल से बाहर निकल कर आई। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियाओं ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री
अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नंगी नहीं हो जा सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस प्रकार पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधों में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। कृष्ण गोपिकाओं के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस दे दिए। वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत न की। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी। अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है। कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। और वचन देता हूँ कि मैं तुम सब से अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद कृष्ण ने अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गौओं को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी जल पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।